हेलो एवरीवन। मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग कर रहे हैं जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। पीछे बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं और सभी करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं सारे वीडियोज़ में। सभी प्रश्नों के लिए 4 ऑप्शंस रहता है। पहले आप खुद से प्रयास करिए, फिर इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा और आखिरी में एक होमवर्क क्वेश्चन। और अभी तक अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ ज़रूर जुड़ें। वहाँ भी इसी तरह के बहुत सारे स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड कराते रहता हूँ। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए इसी तरह के बेहतरीन वीडियोज़ के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। कोशिश करें इसको, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, जिससे कि आप इजीली आपको और सही रहेगा अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो। वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? व्हाट इज़ द ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2022? इसमें दो तरह के वर्ड होते हैं, एक तो ऑक्सफोर्ड भी होता है और एक कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर होता है। तो ऑक्सफोर्ड वर्ड ये वाला जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गोबलिन मोड। वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? तो गोबलिन मोड। इसका अर्थ क्या हुआ? इस शब्द का अर्थ है कि एक प्रकार का व्यवहार जो अनैतिक रूप से आत्म अनुग्रहकारी, आलसी, लापरवाह या लालची और आमतौर पर सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं को अस्वीकार करने वाला। इसका मीनिंग है, काफ़ी लंबा चौड़ा मीनिंग है, गोबलिन मोड। मतलब एक तरह का ये व्यवहार है, एक प्रकार का जो आपको एक गलत इंसान बताता है। आलसी, लापरवाह, लालची, आमतौर पर सामाजिक मानदंडों वाला या अपेक्षाओं को अस्वीकार करने वाला, इसी को बोलते हैं कि गोबलिन। मतलब ये जो बंदा है एकदम गोबलिन मोड में रहता है। मतलब आलसी है, लापरवाह है, लालची है या ऐसी चीज़ें जिसको समाज एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, उस तरह के मोड को बोलते हैं गोबलिन मोड। ये वर्ड समझ गए आप? ये शब्द बेसिकली क्या है ना कि सोशल मीडिया से इस तरह के शब्द लिए जाते हैं। शब्द पहली बार 2009 में, ट्विटर आप लोग यूज करते होंगे तो पता ही होगा, मैं भी ट्विटर पे हूँ, तो ट्विटर पर इस्तेमाल हुआ था। और फरवरी 2022 में सोशल मीडिया पर ये वायरल हुआ था। यूज पहली बार 2009 में हुआ है, लेकिन 2022 में वायरल हुआ है। कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन प्रतिबंध में जब छूट दी गई थी, तब लोगों की भावनाओं के लिए गोबलिन मोड शब्द चलन में आया था। तो किसी भी डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर को सबसे ज़्यादा वोट के आधार पर चुना जाता है। वर्ष 2022 के ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुनने के लिए 30 लाख से अधिक अंग्रेजी बोलने वाले लोगों ने वोटिंग की। गोबलिन मोड के लिए 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया। वह वर्ड पहले स्थान पर आया। दूसरे स्थान पे मेटावर्स था, ये सेकंड स्थान लिया था। और तीसरे स्थान पे था आई स्टैंड विद। तो गोबलिन मोड ये है इस बार का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर। 2021 में ऐसे एक वर्ड था वैक्स। 2020 में कोविड था तो कोई वर्ड नहीं लिया गया था। 2019 में क्लाइमेट इमरजेंसी था और 2018 में टॉक्सिक। तो ये हर साल एक एक वर्ड इसी हिसाब से जो ज़्यादा वायरल होता है, जो ज़्यादा चर्चा में होता है, उसी को ले लेते हैं। तो याद रहेगा ना ये गोबलिन मोड। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 का कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? वो तो था ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर। इसको बताइए। तो कॉमन सेंस से भी आप सोचोगे तो ऑक्सफोर्ड वाले में ये दोनों था, तो ये तो दोनों होगा नहीं। या तो यूनियन होगा, नहीं तो होमर होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, होमर। दरअसल मई 2022 में 2022 के पहले सप्ताह के दौरान होमर शब्द को लगभग 75,000 बार इंटरनेट पर खोजा गया था। डिक्शनरी ने इस शब्द का खुलासा करते हुए कहा कि होमर वैश्विक शब्द गेम सनसनी वर्डल से प्रेरित है। यह शब्द बेसबॉल से होम रन के लिए एक अनौपचारिक अमेरिकी शब्द है। तो होमर जो है ये कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर है। और मैंने बता दिया ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर गोबलिन मोड। दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ट्राई करिए आप। सिपरी, हमेशा इसके बारे में बताते रहता हूँ आपको। तो सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में सैन्य हथियार बनाने वाली दुनिया के टॉप 100 में भारत की कितनी कंपनियां हैं? आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हो। अकॉर्डिंग टू द सिपरी रिपोर्ट, हाउ मेनी इंडियन कंपनीज आर देयर इन द वर्ल्ड्स टॉप 100 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मिलिट्री वेपन्स इन द ईयर 2021? सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में सैन्य हथियार बनाने वाली दुनिया के टॉप 100
कंपनियों में भारत की 2 कंपनियां हैं। इसका सही उत्तर होगा सिप्री। इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह दुनिया की रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो हथियारों से संबंधित रिसर्च और आंकड़े जुटाती हैं। सिप्री का मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। तो 2 कंपनी कौन कौन सी, एक तो हॉल है जिसको 42nd नंबर मिला है वर्ल्ड टॉप 100 में, हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और एक बेल है BEL, इसको 63rd स्थान मिला है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दोनों कंपनियों की बिक्री बढ़ी है और बेल ने अपना रैंक सुधारा भी है। यही 2 कंपनियां हैं भारत में जो सबसे ज़्यादा हथियार बनाती हैं। वर्ष 2020 में 3 कंपनियां थीं। एक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी थी, लेकिन आपको पता होगा कि जो जितनी भी सरकारी कंपनियां थीं और उसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश में है भारत सरकार, तो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज पर उतना ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने को केंद्र सरकार ने भंग कर दिया है और इससे 7 नए PSUs मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियां बना दी हैं। इससे अब यह वर्ल्ड टॉप 100 रैंकिंग से बाहर हो गई है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार बनाने वाली कंपनियों में US हमेशा आगे रहता है। टॉप 10 में 5 तो उसी की है कंपनियाँ, फिर उसके बाद UK, चाइना इनका नंबर रहता है। गॉट इट। अगर इस रिपोर्ट को ध्यान से अगर आप पढ़ोगे, सिप्री का जो रिपोर्ट है 2021 के लिए, सिप्री टॉप 100 कंपनियों में कुल अगर बोले कि हथियारों की बिक्री का हिस्सा, तो 51% हथियार जो है अमेरिका बेचता है। दूसरे नंबर पे चाइना है, तो चाइना का 18% है। उसके बाद UK 6.8%। भारत इसमें शामिल नहीं है, भारत लगभग 4% के आसपास होगा शायद। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बड़ा चर्चा में बना हुआ है, इसको देखते हैं। महाराष्ट्र और किस राज्य के बीच सीमा विवाद हिंसक हो गया और दोनों राज्यों ने बस सेवा निलंबित कर दी है? द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन महाराष्ट्र एंड विच स्टेट टर्न्ड वायलेंट एंड बोथ द स्टेट्स सस्पेंडेड बस सर्विसेज। तो महाराष्ट्र से किसका किसका बॉर्डर लगता है? महाराष्ट्र से एक बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर लगता है कर्नाटका का, पता होगा आपको। तो कर्नाटक इसका सही उत्तर होगा। ऐसे इन सब का भी बॉर्डर लगता है, कर्नाटक से डिस्प्यूट हुआ है। सीमा विवाद बेसिकली 6 दिसंबर 2022 को उग्र हो गया। इसी दिन महाराष्ट्र की गाड़ियों को रोका गया और ट्रकों पर पथराव किया गया। कन्नड़ रक्षक वेदिका नाम के एक संगठन ने महाराष्ट्र से आने वाली ट्रेन पर भी पथराव किया। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बढ़ते सीमा विवाद के कारण महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने कर्नाटक के लिए बस सेवा निलंबित कर दी। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद है जिसके लिए प्रदर्शन चल रहे हैं। पुलिस ने संभावना जताई है कि बस और यात्रियों पर हमला किया जा सकता है, इसीलिए बस सर्विस को स्थगित किया गया। पुलिस की परमिशन के बाद दोबारा बस सेवा शुरू की जाएगी। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमा विवाद। इसको समझने के लिए ना आपको हिस्ट्री समझना पड़ेगा, इतिहास समझते हैं हम लोग हिस्ट्री। तो वर्ष 1947 में 1947 में आज़ादी के बाद देश में भाषाई आधार पर राज्यों के बंटवारे की मांग उठने लगी थी। इसके लिए श्यामधर कृष्ण आयोग भी बना था, धर आयोग। इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को देशहित के खिलाफ बताया, लेकिन भाषाई आधार पर राज्यों के बंटवारे की मांग लगातार उठती रही। तो बाद में एक JVP नाम सुना होगा आपने अगर, तो JVP यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया आयोग बना था, JVP आयोग। इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का सुझाव दिया था और उसके बाद वर्ष 1953 में 1953 में राज्य पुनर्गठन कानून बना था और इस कानून के आधार पर 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने थे। महाराष्ट्र उस समय बम्बई और कर्नाटक मैसूर के नाम से जाना जाता था। महाराष्ट्र जो था उसको बम्बई बोला जाता था और कर्नाटक को मैसूर के नाम से जाना जाता था। बम्बई रियासत में आज के कर्नाटक के विजयपुरा, बेलगावी, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ आते थे। राज्य पुनर्गठन के बाद बेलगावी नगर पालिका ने मांग की कि उसे महाराष्ट्र में शामिल किया जाए क्योंकि यहाँ मराठी भाषी ज़्यादा हैं। उस समय महाराष्ट्र के नेताओं ने बेलगावी, निपणी, कारावार, खानापुर और नंदगाड़ को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने की मांग की। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मेहरचंद महाजन की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया था और इसकी एक रिपोर्ट आई थी 1967 में। तो इस तरह से आयोग ने निपड़ी, खानपुर, नांदगाड़ मिलाकर लगभग 262 गांव महाराष्ट्र को देने का सुझाव दिया था,
लेकिन महाराष्ट्र बेलगावी और 800 से अधिक गाँवों की मांग कर रहा था और इस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई गई। महाराष्ट्र दावा करता है कि इनमें मराठी बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए इसे महाराष्ट्र में मिला देना चाहिए। महाराष्ट्र सरकारी सीमा विवाद को वर्ष 2004 में सुप्रीम कोर्ट में लेके आई। वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि इस मसले को आपसी बातचीत से हल किया जाना चाहिए और अभी तक से ये चीज़ें चल रही हैं। देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले समय में। महाराष्ट्र की हम बात करें तो राजधानी मुंबई, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री हैं बासोराज बोम्मई। आगे बढ़ेंगे। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे नॉमिनेट किया है? हु हैज़ बीन नेम्ड पर्सन ऑफ द ईयर 2022 बाई टाइम मैगजीन? तो ये बनाया है वोल्डोमिर जेलसेंकी को। कौन है ये आपको पता होगा। अमेरिका के टाइम मैगजीन ने 7 दिसंबर 2022 को यूक्रेन के ये क्या हैं प्रेसिडेंट, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोल्डोमिर जेलसेंकी को पर्सन ऑफ द ईयर 2022 नामित किया है। उन्होंने रूस के विनाशकारी आक्रमण का विरोध करने के लिए साहस दिखाने और यूक्रेनियन को प्रेरित करने के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया। वर्ष 2021 में एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया गया था। टाइम मैगजीन ने अपने ताज़ा अंक में राष्ट्रपति वोल्डोमिर जेलसेंकी को कवर पेज पर भी स्थान दिया है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chairman and managing director of Oil and Natural Gas Corporation ONGC, रिफाइनरी बोलते हैं इसे, तो अरुण कुमार सिंह को। BPCL के ये जो है पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं अरुण कुमार सिंह, इन्हीं को ONGC का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। भारत सरकार की एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है, SC/SC बोलते हैं उसको, SC/SC। इसका काम है जितने भी PSUs हैं ना उसके मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन को नियुक्त करना, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बोलते हैं। अरुण कुमार सिंह की अगर हम बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT पटना से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वे अक्टूबर 2018 से सितंबर 2021 तक BPCL के मार्केटिंग डायरेक्टर भी थे। इसके बाद कंपनी के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर भी बने थे। 13 महीने बाद इन्होंने BPCL के प्रमुख से रिटायर हुए थे और फिर अब ONGC के ये क्या बने हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में 49 किलोग्राम कैटेगरी में खेलते हुए मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने जीत लिया है सिल्वर मेडल। भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। इन्होंने कुल 200 kg भार उठाया। 49 किलोग्राम में ये फाइट करती हैं। 49 kg वर्ग में भाग लिया। उन्होंने स्नैच में 87 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क में 113 किलोग्राम भार उठाया था। उन्होंने वर्ष 2017 में गोल्ड मेडल जीता था। इस बार इन्होंने सिल्वर जीता है। चीन की जियांग हुईयुआ ने गोल्ड जीता। 206 kg उन्होंने वेट उठाया था। गॉट इट। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ की अगर हम बात करेंगे तो स्थापना 1905 में हुआ है। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष है मोहम्मद हसन जालूद। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो हो रहा है ये इसे चीन के चोंगकिंग में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण कोलंबिया में स्थानांतरित कर दिया गया है और 5 से 16 दिसंबर तक ये वहीं होगा। यह वर्ष 2024 में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाइंग सीरीज का पहला इवेंट भी है। योगिंदर के अलग का निधन 6 दिसंबर 2022 को हो गया। वे इनमें से क्या थे? तो ये एक थे अर्थशास्त्री, 83 ईयर्स के थे ये। सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च अहमदाबाद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। 1996-98 में संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान बिजली विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्वतंत्र प्रभार के केंद्रीय राज्य मंत्री भी थे योगिंदर के अलग। बेसिकली इनका जन्म 1939 में 1939 में चकवाल, जो वर्तमान पाकिस्तान पंजाब में हुआ। अलग ने राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में जो है डॉक्टरेट की उपाधि भी इन्होंने प्राप्त की थी। गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर के कुलाधिपति भी रहे ये। भारत और बांग्लादेश के बीच सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की 18वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये नई दिल्ली में हुई।
बैठक 5 से 6 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस बैठक का नेतृत्व भारत के से पीयूष गोयल और बांग्लादेश से जो थे AK मुखलेसुर रहमान ने किया। इस बैठक में भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर गहन चर्चा की गई। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 150 गज के भीतर सीमा पर बाड़ लगाने, विकास कार्यों, अवैध क्रॉसिंग, आतंकवाद आदि जैसे द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की गई। बांग्लादेश की बात करें तो राजधानी ढाका और PM है वहाँ की शेख हसीना। अगला क्वेश्चन है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF यानी न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक पुरस्कार 2022 किस आंदोलन पर आधारित किताब को मिला है? तो चिपको आंदोलन, द चिपको मूवमेंट। न्यू इंडिया फाउंडेशन ने बेंगलुरु में 1 दिसंबर 2022 को लिटरेचर फेस्टिवल में यह पुरस्कार दिया। यह पुरस्कार चिपको आंदोलन पर आधारित है। शेखर पाठक ने इस पुस्तक को हिंदी में लिखा है, लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद मनीषा चौधरी ने किया है, जिसका नाम द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री है। इस अनुवादित पुस्तक को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह किताब स्थानीय समुदायों की महिलाओं की आंखों से आंदोलन की कहानी बताती है। इसी कारण इस किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्या है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF न्यू इंडिया फाउंडेशन पुरस्कार? तो ये पुरस्कार 2018 से दिया जा रहा है। कमला देवी महान देशभक्त, संस्था निर्माता और स्वतंत्रता सेनानी थी। यह पुरस्कार आधुनिक भारत के निर्माण को रोशन करने वाली अंग्रेजी में लिखे गए या अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए, एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र होता है। चिपको आंदोलन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। चिपको आंदोलन उत्तराखंड से शुरू हुआ था। यह आंदोलन वर्ष 1974 में 1974 में उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी गांव से शुरू हुआ था। 26 मार्च 1974 में पेड़ों को काटने के लिए ठेकेदार और मजदूर गांव में पहुंचे। तब गांव की एक महिला गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से लिपट गई और चेतावनी दी कि पेड़ों को काटने से पहले हमें काटना पड़ेगा। महिलाओं के आक्रोश को देखकर मजदूरों को वापस जाना पड़ा। यहीं से चिपको आंदोलन शुरू हो गया, बाद में धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। इस आंदोलन का नेतृत्व जो है सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। चलिए, आज का सवाल ये आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम मंडोस किस देश ने रखा है? विच कंट्री नेम्ड द साइक्लोनिक स्टॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल एज मंडोस? UAE, USA, भारत, ओमान। इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। प्लीज़ पीछे के सभी करंट अफेयर्स के वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।